हाँ प्यारे मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण गीता के बारे में, एक गीता में जो प्रसंग चल रहा है, अपना जो एक एक दो दो सूत्र लेते हैं। अर्जुन ने पूछा है प्रभु से, प्रभु श्री कृष्ण से, कि प्रभु वो स्थिर बुद्धि किस तरह चलता है, बोलता है, बैठता है, वो अभी प्रश्न चल ही रहे, उसका उत्तर प्रभु श्री कृष्ण दे ही रहे हैं। तो चलो अपन सूत्र ले, श्लोक 57वां और हो सके तो 58वां भी लेवा जाए तो सूत्र पर चर्चा करना चाहिए। ये सर्वत्र आन भी स्नेय तत्त प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अर्जुन से प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं। प्यारे मित्रों, एक एक बात समझने जैसी। ये सर्वत्रान भी स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम, वो स्थिर बुद्धि महापुरुष जहाँ जहाँ से भी विचरता है, जहाँ भी वो रहता है, फिर जागते हुए, सोते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, जो भी जिस स्थिति में 24 घंटे वो हर वस्तु, व्यक्तियों में, सभी में वो स्नेह रहित हुआ, यानी जिसको बोला जाए तो उसमें कोई पकड़ नहीं रहती। स्नेह रहित का अर्थ होता है जिसमें कोई लगाव, पकड़ नहीं रहता। वैसे ही कमलवत, जैसे कमल जल में होता है, पानी से कोई लगाव नहीं रहता और पानी को अपने पत्ते पर भी नहीं रहने देता, उस फूल पर भी नहीं रहने देता। वो कमल का स्वभाव। जरूर कमल वो कीचड़ से रस लेता है उस पानी से, पर अछूता रहता है। उसको बोलते हैं स्नेह रहित। यानी वो स्थिर बुद्धि पुरुष और हमारे में क्या फर्क? हम जहाँ जहाँ भी विचरते, जो भी करते, हर बातों से हमारा लगाव हो जाता है। हम लगाव रख के वो सब कुछ करते हैं। यानी जिसको राग बोल दो, पकड़ बोल दो। इसलिए हमारे में और वो स्थिर बुद्धि में इतना भर फर्क रहता है। क्यों? उनको अनुभव हो गया वो सत्य का, इसलिए कहीं भी पकड़ नहीं रह जाती। वैसे ही जैसे पेड़ पर फल लगा हुआ है, वो पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है, उसमें से न चिक निकलता है, न दूध निकलता है, न कोई प्रकार का द्रव्य निकलता है। न पेड़ को पता चलता है, न फल को पता चलता है कि मैं गिर गया, कि पेड़ को पता नहीं चलता कि मेरा कोई फल गिर गया। इसी अंदाज में परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो जाने के बाद, वो अनुभव हो जाने के बाद, वो स्थिर बुद्धि पुरुष इस अंदाज में जीवन हो जाता है। यानी स्नेह रहित उसको बोलते हैं। ये सर्वत्रान भी स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम। दूसरी बात, उस पुरुष को, स्थिर बुद्धि पुरुष को शुभ मिल जाए कि अशुभ मिल जाए,
किसी में भी उसकी पकड़ नहीं रहती। उस स्थिर बुद्धि पुरुष में और हमारे में क्या फर्क है? हमारी पकड़ किस अंदाज में होती और उस पुरुष की इस पकड़ क्यों नहीं होती, ये समझे हम। शुभ अशुभ दो बात बोली गई। दोनों होते हैं ना, माइनस प्लस, पर हम माइनस प्लस को नहीं देखते, हम एक को ही चुनते हैं। अपन घर बनाते हैं, दरवाजे पर डोर, चौकट पर क्या लगाते हैं अपन, क्या नाम लिखते वहाँ? वो तो आजकल रेडीमेड मिलता है लिखा हुआ भी। क्या? यानी कोई तुमको बोलने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। दरवाजे के चौकट पर वहाँ प्रवेश होए सबका, जैसे घर में प्रवेश होए वही संदेश लोगों को मिले, शुभ और लाभ। अशुभ को निकाल देते अपन, अशुभ चाहते नहीं अपन, शुभ ही चाहते हैं। इतना अपने में फर्क है और वो स्थिर बुद्धि पुरुष में फर्क है। वो शुभ से भी नहीं लड़ता, अशुभ से भी नहीं लड़ता, दोनों से पकड़ नहीं, दोनों को वो देखता है साक्षी दृष्टा भाव से। अपन अशुभ को निकाल देते और शुभ को पकड़ लेते हैं। क्या लिखते? लाभ। यानी शुभ हो और लाभ हो, अशुभ नहीं हो, हानि नहीं हो। इसलिए अपनी गाड़ी जो है राजदूत दुक्कल फेंकती है, आधा केरोसिन आधा पेट्रोल। शुभ लाभ अपन चाहते हैं, इसलिए अपने जीवन में झंझट होती है, राग बनता है, फिर वो राग से वियोग होता है, संताप आता है, झंझट खड़ी होती है, सब तरह से अपन त्रस्त हो जाते हैं। पर अपन भी मनुष्य है, वो स्थिर बुद्धि पुरुष परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर कर दिया, मन चित सब कुछ अनुभव कर लिया और उस स्थिति में पहुंच गया, तो अपन भी तो वही मानव है ना। अपन नहीं वो कर सकते क्या? नहीं हो सकता क्या? पर कम से कम जिज्ञासा को तो जन्म दे हम, इन महापुरुषों को सुनकर पढ़कर। हमारे अंदर भी कौतुक हो कि हम भी हो सकते, हम भी वही मानव है। तो अर्जुन, ये सर्वत्रान भी स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम। जिंदगी में प्यारे मित्रों, ये अंगीकार करना जीवन में, शुभ हो कि अशुभ हो, दोनों को हम किनारा नहीं करेंगे। एक सिक्के के दो पहलू है, कभी जीवन में शुभ हो जाए तो ठीक है, कल अशुभ हो सकता है। आज शुभ को देख के कल अशुभ को देख लेना, दोनों में फंसना नहीं, लड़ना नहीं। तो ये जो है स्थिर पुरुष बुद्धि का, यानी परमात्मा में प्रवेश वाला। आगे बोले, नान भी नंदती न द्वेष्टति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन, वो न शुभ का अभिनंदन करता न अशुभ का करता है, दोनों को देखता है दृष्टा भाव से, इसलिए वहाँ पर कोई भी प्रकार का राग नहीं रह जाता। वो स्थिर बुद्धि कहलाता है, स्थिर बुद्धि कहलाता है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है, परमात्मा प्राप्त पुरुष कहलाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। प्यारे मित्रों, गीता ऐसा शास्त्र है जो हम दिल से, हृदय से यदि अपना कर सच में प्रवेश उसमें कर जाए तो अपनी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। मैं प्रारंभ में ही गीता पर कुछ दृष्टांत आपको देने वाला था, पर भूल गया। कभी कभी मेरा नहीं चलता।
पर कोई बात नहीं, मैं बोलूँ क्या वो दृष्टांत छोटा सा, गीता का कितना महत्व है। मैं स्वामी राम सुखदास की कोई बुक में पढ़ा था, मुझे स्मरण आ रहा था एक गीता का। जैसे अपने हिंदू जो राष्ट्र है वहाँ पर अदालतों में और शपथ दिलाई जाती है गीता पर हाथ रख के, मैं सच बोलूँगा सच के अलावा और झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा ना, गीता पर हाथ रख के, यानी गीता पर हाथ रखकर बोलना, यानी कि प्रमाणिक वहाँ असत्य नहीं बोला जाएगा, इतना, यानी पांचवा वेद बोलते गीता को। तो प्यारे मित्रों, इतना जीवन बदल देने वाला शास्त्र है। कहते हैं कि एक सिपाही कहीं से आ रहा था, चांदनी रात थी, चांद निकला हुआ था, और उस चांदनी रात में एक वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे एक कोई स्त्री खड़ी है। वो सिपाही देखा, सुंदर स्त्री थी, तो मोहित हो गया और उससे बातचीत करने लग गया। वो स्त्री भी बातचीत की, अट्रैक्शन हुआ, सही स्वाभाविक है। पुरुष में आधी स्त्री होती, आधा पुरुष होता है, स्त्री में आधा पुरुष होता है, आधी स्त्री होती, दोनों माँ बाप मिलकर ही वो शरीर की बॉडी की रचना होती है ना। अर्ध नारेश्वर शिव जी का दो बताए गए ना रूप, आदि पार्वती आदि शिव जी का। हर किसी में, हर कोई अर्ध नारेश्वर है, आदि माँ है, आधा बाप है, तो सही स्वाभाविक अट्रैक्शन होता है, हुआ ऐसा। और वो श्री बोलती है कि मैं आपके साथ आ जाऊं, आपके पास आ जाऊं। अभी देखो अट्रैक्शन ऐसा है ना कि वो ना तो नहीं बोल सकता, उसे पे बोले जरूर आ जाओ, और वो श्री चली गई उसके साथ। और श्री चली गई, वो श्री रात में रहती, दिन में चली जाती सुबह। और वो जो सिपाही था सूखने लग गया, लोग भी बोलने लग गए, भैया आप इतने हट्टे कट्टे थे, इतने सूखने लग गए, हुआ क्या आपको। और जिसको भी शैतान लग जाए उसकी यही हालत होगी। और वो श्री और कुछ नहीं थी, चुड़ैल थी, भूतड़ी, जो भूतनी बोलते ना आप, वो चुड़ैल थी। रात आती, दिन में चली जाती, बीमार हो गया बहुत, हालत टूट गया शरीर से, सब अंदर से बाहर से। दवा खाने में गया मेडिसिन लेने, कुछ वहाँ से मेडिसिन मिली, तो वो मेडिसिन गोली होती ना, वो एक पुड़िया में बांध कर दे दी गई। जुन्न जमाना होगा, अभी तो पैकेट आते हैं, तो वो लेके आता है। तो उस दिन वो जो स्त्री थी, दिन डूबने का समय था, वो रात में आती थी, आई तो उसके जेब में वो पुड़ी जो देखकर पैकेट जैसी, वो स्त्री बोलती कि वो जेब में से, आपका जेब में जो पुड़िया है ना वो फेंक दे तो मैं आपके पास आऊंगी, फेंक दे वो पुड़ी मुझे चलेंगी नहीं, फेंक दे वो पुड़ी। वो स्त्री जिद करने लग गई, ये सोचा कि ये तो उसको भगाना चाहता, पहले भी बोला था तू जा। क्यों बोला था, उसका कारण था। एक दिन वो रात में सोए थे तो ये बल्ब जो होता है ना, लाइट, वो बुझाने के रह गए थे, या तो जल रहा था, तो वो सिपाही बोला कि बुझा दे उसको। तो वो भूतनी थी, चुड़ैल थी, तो जैसे कॉट पर सोई थी वहीं से लंबा हाथ करके स्विच ऑफ कर दी। तब उसको डर लगा, संदेह हुआ, ये चुड़ैल है कोई भूतनी है, कोई ये कोई राक्षस तत्व है, कोई ऐसा लगा, डरा हुआ था। और वो बोला था तू चली जा, वो बोले मैं जाऊंगी नहीं, अभी तो पहचान लिया है मुझे, किसको बोलना नहीं, तुझे मौत के घाट उतार दूंगी। डर के मारे किसको बोलता नहीं, सुख रहा था। तो उसको ये हिम्मत मिली, है पूड़ी में कुछ तो भी राज है और मैं फेंकूंगा नहीं, और ये ऑटोमेटिक चली जाएंगे, ऐसा लगा। और भूतनी हार मान गई, ये पूड़ी फेंकने को तैयार नहीं, और वो भूतनी चली गई कायम के लिए जैसे। तो वो सोचा कि ये पुड़िया में है क्या जिसका प्रभाव असर इस भूतनी पर गिरा। खोल के देखा वो पुड़िया, तो उसमें वो गीता का पन्ना फटा हुआ था, उसमें वो गोली दी थी मेडिसिन। वो दुकानदार को भी मालूम नहीं था, मेडिसिन वाले, मेडिकल वाले को।
तब वो आश्चर्य से भर गए सिपाही कि ये गीता का पन्ना फटा हुआ, उसमें गोली थी, उसका असर यदि भूतनी पर भी गिर गया और भूतनी चली गई, विदा हो गई, तो असल में मैं गीता लाकर सच में मेरे पास रखूं और पढ़ूं तो मेरी जिंदगी नहीं बदल जाएगी। कोई भी प्रकार का क्लेश नहीं रहेगा, भूतनी तक चली गई तो सब कुछ भला चंगा हो जा सकता है। उस दिन से वो सिपाही गीता जी लेके आता है, प्रतिदिन पास में रखता, पढ़ता है और वो आध्यात्मिक जीवन हो गया, जीवन बदल गया। तो महिमा प्यारे मित्रों गीता जी की इतनी है ना, ईमानदारी से गीता जी के बारे में मैं पढ़ा बहुत सारा, न जाने कितने लोगों ने उस पर टिकाएं की है। आज आप ये श्लोक पढ़ो, कल पढ़ो तो दूसरा ही भावार्थ निकलता है उसका। अनेक लोगों ने टिकाएं की पर सबकी नई नई है। ये नया शास्त्र है, नई बात है। आप जितने गहराई से उसको खोजो नया ही लगती है। इसलिए प्यारे मित्रों गीता जी को सुनने से, समझने से, सुनने से, पढ़ने से तो बहुत फायदा होगा ही, पर श्रद्धा भाव से पास में भी रखकर आप आदर से उसको नमन करो तो एक दिन गीता जी की कृपा तुम पर हो ही जाएगी। मैं पाल वाले बापू जी को देखता था, मैं नया नया साधक बना, साधु, तो वो छोटी सी गीता जी एक बटुए में रखते थे, ऐसे बगल में, आप भी देखे होंगे ना शांताराम, तो वो रखते थे, पढ़ते थे भी। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँ प्यारे मित्रों, आपके समझ में ना आए ना आए, पर कोशिश करना, प्रयास करना, तो गीता जी जीवन बदल देंगी।